जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान ने एक अलग से अलग चालें चलनी शुरू कर दी है। क्योंकि ये कभी पाकिस्तान की आवाम के सामने रोना शुरू कर देता है और भावनात्मक तरीके से अपने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के नए नए तरीके और आयाम अपना रहा है। क्योंकि अभी इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, उसको भी पता है कि आगे आगे अगर चुनाव होंगे तो कहीं न कहीं इन लोगों को वापस मेरे को लपेटने में आसानी रहेगी, तभी ये रोने धोने तक का ढोंग अभी आगे कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, इस डिबेट में भी कमर चीमा और आरजू काजमी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया है कैसे-कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब आगे चालें चलनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, और अमेरिकी सफ़ीर जो हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। हमारे एम्बेसडर ने वहाँ पे एक ख़त लिखा और हमें उसने कहा कि जो आज उन्होंने कह दिया जी मेरी जान को भी खतरा है। तीसरा वो कह रहे हैं कि जी मुझे ऑप्शंस दी गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑपोजिशन का मौक़िफ़ लेके आई कि ऑपोजिशन ये कह रही है इस्तीफ़ा दे दो, आप घर चले जाओ, इस्तीफा दे के चले जाओ, नए इलेक्शन करवा लो, ठीक है, या फिर नो कॉन्फिडेंस है। तो कहते हैं, मैंने कहा जी कि इलेक्शन करवा लें, ठीक है। तो ये बताएं ये हुआ क्या है इमरान खान के साथ? इंटरनेशनल साजिश भी है, स्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं साथ नहीं दे रही, जबकि बात तो ये है कि स्टैब्लिशमेंट तो कह रही है, जो मुझे पता चला, उन्होंने कहा जी आप अपने नंबर पूरे करें, हम आपके साथ हैं, हम उसके साथ हैं जिसके नंबर पूरे हैं। अब गवर्नमेंट तो स्टैब्लिशमेंट नहीं ना बनानी। तो आप इसको कैसे देखती हैं, ये क्या हुआ, किस तरह हुआ? और ये खान साहब ने जो अमेरिका पे इल्जाम लगा दिया, अपने ही लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए सर, उनकी लाइव स्पीच थी। बहुत कम ऐसा होता है कि वो लाइव खिताब करें, और उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, फिर उसी टाइम उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, कुछ और कहना चाह रहा था। लेकिन बहरहाल उनके जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो पीटीआई के मेंबर्स हों, चाहे वैसे ही उनके कैबिनेट के लोग हों, वो यही कह रहे हैं कि जी स्लिप ऑफ टंग हो गई है। लेकिन खैर जो भी था, उसके बाद जो है वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल तो खड़ी हो गई है। बाकी जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, तो मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है, तो 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम पर ही जो सीनियर हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट थे, एनालिस्ट थे, वो कह रहे थे कि जी ये कहा गया है खान साहब को कि तुम्हें 4 साल के लिए भेज रहे हैं, 4 साल के बाद तुमने निकल जाना है। अब ठीक है, 3.5 साल हो गए, एक ही बात है। तो वो ये कहना कि नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे रोके या मुझे मेरी मदद करे, खान साहब एक तरह से रो रहे हैं, जिसे कहना चाहिए कि इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि वो बार बार रो रहे हैं। अपनी मर्जी के टीवी चैनल को आज उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, जो बड़ा ही उनका फेवरेट है, और अक्सर ही उसकी तारीफें करते रहते हैं। अपनी मर्जी का एंकर उन्होंने बुलाया, बात की। उसके बजाय अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करते और किसी ऐसे को बुलाते, शाहजेब खानजादा को बुला लेते, या इस तरह के किसी एंकर को बुलाते जो उनसे कोई सख्त सवाल भी कर पाता, तो खैर वो जो कुछ भी हुआ। लेकिन इस वक्त खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कराने को तैयार हूँ, या रिजाइन करने को तैयार हूँ, या कोई तीसरी चौथी, जाहिर है वही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो हर हाल में जैसे कहते हैं ना कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे नहीं होता है। तो वही वाली बात है कि गवर्नमेंट तो जानी ही है, चाहे आप रिजाइन दे दीजिए, चाहे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लीजिए, चाहे आप कहेंगे जी इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए, अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए, हर हाल में इमरान खान की गवर्नमेंट जो है 5 साल से पहले ही हटाई जा रही है या हट रही है। उसमें बहुत जो हाथ है वो जाहिर है खान साहब का अपना भी है। वो आए थे एक नया बात लेकर के, जी मैं कोई चेंज लेकर आऊंगा और लोगों के लिए काम करूंगा। उसके बजाय उन्होंने अपना सारा टाइम सिर्फ अपोजिशन के ऊपर लगा दिया, एनआरओ नहीं दूंगा। आज भी उनके इंटरव्यू में एनआरओ का वर्ड जो है मैंने सुना कि उन्होंने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो वो ही चीजें करते करते उन्होंने अपना सारा वक्त, जो वो कोई काम कर सकते थे, कुछ दिखा सकते थे, लोगों को बता सकते थे, कुछ नहीं हुआ। वो जो लोग कहा करते थे कि हम पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां लाएंगे, उनकी अपनी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट मैं आज सुन रही थी, उन्होंने कहा इमरान खान साहब से, कई जो लोग गए हैं उनको आप ठुड्डे मार के निकाल दें, जो इस तरह से आपको छोड़ के या आपको धोखा दे के या किस तरह से वहां गए। तो सबसे पहले तो शेख साहब को ही ठुड्डा पड़ जाना चाहिए, वो तो हर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं।
उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे लोगों को खरीद लिया गया, दूसरे लोगों ने जो है वो अपने आप मिला लिया। तो भाई आपने भी तो मिलाया था। ये आपके फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी में थे, आपके फवाद चौधरी दूसरी पार्टी से आए, आपके 90% जो लोग इस वक्त पीटीआई के मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं वो किसी और पार्टी के आए। फिर एक चीज और उन्होंने इंटरव्यू में कही, इमरान खान साहब ने, उनका कहना है कि जी जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। ये उन्होंने इस्तेमाल किया कि जी मेरे बारे में बात होगी, मेरी फैमिली के बारे में बात होगी, मेरी वाइफ के बारे में बात होगी। तो जिस वक्त उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के बारे में उल्टे सीधे ट्रेंड चलवाए थे वो क्या था, जिस वक्त यही पीटीआई के लोगों ने इन्होंने जो जब उसकी बख्तावर भुट्टो की शादी हुई थी उसके टाइम पे उल्टे सीधे ट्रेंड चलाए थे वो क्या था, क्या वो किसी की बेटियां नहीं थी, क्या वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं था, इन्होंने कौन सी ऐसी बात छोड़ी थी जो मरियम नवाज को ना कही हो। और इस तरह की चीजें इन्होंने की थी। इनका क्या ख्याल था कि लोग इनको छोड़ देंगे। हमारे यहाँ आम से लोग, हम लोग देसी लोग रहते हैं यहाँ पे, वो थोड़ी है कि जी आप कुछ भी करें और आपको फिर छोड़ दिया जाएगा। जाहिर है आपकी अपनी कमजोरियां हैं, आपको भी लोग पॉइंट आउट करेंगे। ये सब कुछ तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब मरियम नवाज के वॉशरूम में इन्होंने कैमरे लगाए थे, उस वक्त तो इनको कोई शर्म नहीं आई। अब ये बात कर रहे हैं कि जी आप किस बात से डर रहे हैं खान साहब। आप कहते हैं कि जी मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जो है इस तरह से मेरे पीछे लोग लगे, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो जी मारा तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, खुदा करे बड़ी लंबी उम्र हो खान साहब की, और खान साहब जो है वो बहुत टाइम तक हम उनको देखते रहे। लेकिन ये जान का खतरा तो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को भी रहा है, मारा भी गया है कईयों को। इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ भी हुआ है। यहाँ पे भी लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक बहुत कुछ हुआ है। अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पाकिस्तान में इमरान खान साहब की, और हमारे यहाँ जो है, हमारे तो सिक्योरिटी वाले ही मार देते हैं। अब आप सलमान तासीर साहब का देख लीजिए, सिक्योरिटी पे ही था ना वो मुमताज कादरी, उसने उनको मार दिया। तो यहाँ तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं चीमा साहब, क्या मतलब, मैं यहीं पे रहती हूँ, सब यहीं की पैदा हूँ, फिर भी मुझे हैरत हो जाती है कि किस तरह से लोगों को मारा जाता है। पंजाब के किसी इलाके में 2-3 दिन पहले एक 17 साल की लड़की को 3 औरतों ने गला काट के मार दिया। वजह, 13 साल की लड़की ने ख्वाब में देखा था कि उसने ब्लास्फेमी की है, ख्वाब में देखा था, और उसके जवाब में 3 खवातीन ने उस 17 साल की बच्ची को मार डाला सड़क के ऊपर। ये तो यहाँ पे माइंडसेट है। इमरान खान साहब ने जितना मजहब घुसाया है अपने दौर में शायद ही किसी ने किया होगा। इस्लामोफोबिया हो रहा है, ये हो रहा है, रियासत मदीना बनाऊंगा। अभी उस पर ट्विटर पे मैं देख रही थी कि कोई वो है, मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो बदल कर वो रख दिया है कि जी वो खिलाफत मदीना के पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ आखिरी नबी के उसके ऊपर करके चलता है ना ट्रेंड सा, तो मेरे माइंड से निकल गया। तो वो मतलब क्या मतलब है इन बातों का, आप किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कि इकोनॉमी और बाकी चीजों पे चीजें खराब कर दी, बल्कि इस तरह से भी लोगों के माइंड जो है ना वो बिल्कुल तबाह कर दिए हैं। और अब वो कहते हैं कि जी मुझे हटाया ना जाए। ये तो इसी तरह है ना जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मुझे इंडिया का नहीं पता है, पाकिस्तान में बड़ा रिवाज है, जब बुजुर्ग जो हैं वो हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो कहते हैं कि बस वहीं पे जो है ना वो खुदा नसीब कर दे मैं वहीं रह जाऊं, वापस ना आऊं। तो वहाँ सऊदी परेशान है, वो कहते हैं भाई जवानी में हज कर लिया करो, यहाँ से फिर तुम लोगों को भेजना पड़ता है। मतलब अजीब सा ट्रेंड है ये। मतलब यहाँ से मौत की दुआएं करते हुए मेरे अपने कई रिश्तेदार, बस जी वहां पे जो है ना मौत नसीब हो जाए, मैं यार एक और खर्चा कराएंगे ये, फिर वहां से इनको लेकर आओ। तो वो जो है यही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स का होता है, एक बार सीट पे बैठ गए तो बस वो कहते हैं मैंने मर के ही निकलना है यहाँ से, उसके